मेरे थंबनेल को देख करके तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। आज हम भारतीय सिनेमा पे बात करेंगे। आप जानते हैं, बहुत पहले से ही रसिया में राज कपूर के नाम से अब देखोगे कितने सारे फिल्में, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी। तो ये गाना, और रसिया से आप जब बात करते हो तो वहाँ सबसे पहले यही गाना गा के सुनाते हैं लोग। जिमी 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 आजा 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 शादियों में, तो जैसे लगता है ये सॉन्ग जो है, मतलब शादी का सॉन्ग है ये। इस तरह के आप देखते हो कि भारतीय सिनेमा जो है, यानी बॉलीवुड, जिसे खास करके बॉलीवुड बोलेंगे, भारतीय सिनेमा का बॉलीवुड का जो है ना, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, वो पूरे विश्व में भारत को पहचान देने में, मतलब भारत को अपना एक सॉफ्ट पावर दिखाने में हमेशा से सहयोग देता रहा। लेकिन वो किस तरह का सॉफ्ट स्किल था? अमेरिका अपने सिनेमा का उपयोग जो करता है, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए करता है। हर एक जगह जाता है और ये दिखाता है कि भाई हम जो है दूसरे देश को बचा रहे हैं। और कोई एक पूरा, चाहे वो मरीन हो, नेवी हो, आर्मी हो, कोई भी जाता है और वहाँ जाके बचा करके आता है। रसिया को विलेन बनाता है, तो कभी चाइना को विलेन बनाता है, तो कभी किसी और को विलेन बनाता है, तो दूसरे देशों को विलेन बनाता है, वेस्ट एशिया को विलेन बनाता है। इस पे इनका काम चलता रहा और वो हीरो बन के रहते हैं, सुपर पावर के तौर पे दिखाते हैं, और लोगों के मन में छवि भी वही सुपर पावर की बन जाती है। इंडिया सिर्फ डांस, गाना और सॉफ्ट स्किल, भाईचारा पे तो बात करता है, लेकिन जो वास्तविकता है उससे बहुत दूर रहा है इंडिया। इसने कभी भी अपनी स्किल को या अपनी छवि को उस तरह से नहीं बनाया। और धीरे धीरे जब लोग दूसरे दूसरे देशों में जाके बसने लगे, जब लोगों का एक दूसरे से मतलब मेल जोल ज़्यादा बढ़ा है, या फिर कहें कि जो यहाँ के लोग हैं, जो उस सिनेमा को देखने वाले लोग हैं, क्योंकि इंडियन सिनेमा बाहर फैली है, लेकिन किस तरह की सिनेमा गई है वो तो अलग है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, इसलिए वहाँ के लोग सांप सपेरों में ही अटके रहे कि भारत जो है सांप सपेरों का देश है। हमने अपने आप को सांप सपेरों का देश बना करके ही रखा। हालांकि बीच में जो मनोज कुमार भी आए, जो बताते रहे कि भाई हम सांप सपेरों का देश नहीं है। अक्षय कुमार ने भी अपनी मूवी में बताया था, नमस्ते लंदन जैसी मूवी में। तो इस तरह की मूवी बनती रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी है, बनी है बॉलीवुड में। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में क्रांति सा आता है, कि थोड़ा सा एक उबाल सा आता है। लेकिन कभी भी जो वास्तविकता है ना, एक चीज़ पे वो चेंज नहीं हुई। जैसे इंडिया टीवी में एक बार आमिर खान आए थे। आमिर खान तो आप जानते होंगे, मैं गायक की बात नहीं कर रहा, मतलब म्यूजिशियन की बात नहीं कर रहा, मैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस्ताद आमिर खान की बात नहीं कर रहा। मैं जो कलाकार आमिर खान हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर हैं, तारे ज़मीं पे वाले, उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक स्वीकारोक्ति की थी, पता है क्या? रजत शर्मा के सामने आमिर खान ने कहा कि हमें ना कभी भी, मतलब एक साइलेंस था, कुछ एक एक दशकों की कुछ एक लिख दिया गया है, नीति है, पॉलिसी है कि आपको पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है। आपको पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है किसी भी मैटर पे। आप पड़ोसी देश बोल दो, आप बोल दो बाहरी शक्ति, इस तरह की बातें। और इस तरह की चीज़ें आप देखते भी हो। जैसे देखो, आप कहाँ देखते हो, जैसे पहले भी आँखें या तिरंगा या और भी जैसे जितनी भी मूवी बनी है जो राष्ट्रपति से मिलती रहती है, उसमें पाकिस्तान कभी भी जल्दी बोलता हुआ कोई नहीं दिखेगा कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और देशों में जैसे अमेरिका है, वो बताएगा कि सूडान है, मलेशिया है, इराक है, ये है, सॉरी मलेशिया मैंने कहा, मतलब मिलिशिया है, इराक है, अफगानिस्तान है, ऐसे नाम आएंगे वहाँ पे। लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान का नाम, बॉलीवुड नहीं लेता कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया या पाकिस्तान ने इस तरह से आतंकवादी फैलाया। ये तो आप बेबी मूवी जो एक बार आई अक्षय कुमार की, शायद वो साउथ का वर्जन था, वो भी साउथ मूवी का, तो उसमें पहली बार दिखाया कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो यहाँ पे जो है अपना स्लीपर सेल बना रखा है। स्लीपर सेल पे उसने बताया कि घर में ही हमारे जो ढाई एरिया जो है ना, ढाई एरिया में से आधा एरिया वो घर में ही है। तो कभी नहीं लेता। और इसी कारण से लोगों की जो रुचि है यहाँ की फिल्मों से, जो कटाव है ना, मतलब कि आप सिर्फ डांस, सेक्स और ये सब चीज़ें दिखाते रहते हो, तो लोगों का कटाव जो है ना। और उसके बाद क्या है कि उनकी एक पॉलिसी रही है कि हिंदू धर्म के बारे में जितना गलत बोल सको। अरे ठीक है, कुरीतियाँ आई हैं, लेकिन कुरीतियों को लोगों ने ठीक किया है, अपने आप से ठीक किया है। धीरे धीरे जो उसके सभ्य समाज होती है ना, वो अपने आप को खुद ही ढाल लेती है, सही कर लेती है। एक दूसरे से जान करके, मिल करके, अच्छा क्या है, पढ़ लिख करके चेंज किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे में कुरीतियाँ दिखाओ और लगातार कुरीतियाँ ही नहीं दिखाओ, उसे तोड़ मरोड़ के पेश करो। एक होता है कुरीति दिखाना, एक होता है तोड़ मरोड़ के पेश करना। आपको सभी में दिख जाएगा।
उसके बाद देखो इसी में एक नया कल्चर चला था इधर से कि विश्व को देख करके कॉपी करना। तो ये तो बॉलीवुड का शुरुआत से है कॉपी करके चलने का। तो उसने एक कॉपी किया कि भाई यहाँ एक स्पाई मूवी बनाया जाए, जासूसी मूवी जिसे कहते हैं उसे बनाया जाए। जासूसी मूवी बनाना शुरू किया। अब उसमें हीरो जो है बड़ा स्टार हीरो चाहिए, ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, ये। और ये बनेंगे रॉ के एजेंट, क्योंकि रॉ की बात उठनी शुरू हो गई है, बहुत सारे बात होती है। तो रॉ के एजेंट बना करके जासूस पे कहानी बनाते हैं। जेम्स बॉन्ड तो काफ़ी सुपर हिट रहा है ना। और करना क्या है उसे कि उसे प्यार करना है आईएसआई से, क्योंकि आईएसआई में जो है शायद उसके जो मेन जो पावरफुल जो जासूस होते हैं वो लड़कियां ही होती हैं। वो यहाँ के जासूस से प्यार करती है, फिर दोनों मिल करके जो है मतलब कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, दोनों मिल करके काम करते हैं। जो आईएसआई को जानने वाले लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या वर्ल्ड लेवल पे हों, वो जानते हैं तालिबान को बनवाया किसने, आईएसआई ने। जितने भी लश्कर तैयबा या जैसे मोहम्मद या कश्मीर का जो अनसेटल्ड एरिया जो होता है उसमें किसका हाथ है, आईएसआई का हाथ है। आपने देखा होगा जब तालिबान में फिर से सरकार बनी थी तो उसमें आईएसआई चीफ जो था उस समय का नाम मैं बुला रहा हूँ, वो वहाँ पे जाके पहुँच करके मीटिंग में शामिल होता है। आर्मी तो पाकिस्तान को चलाती ही है। तो आईएसआई कैसा है ये तो सबको पता है। और वर्ल्ड लेवल पे आप देखो कहीं भी कुछ आतंकवादी घटना होती है ना, उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं से जुड़ाव जरूर होता है। देख लो, चाहे ओसामा बिन लादेन वाली बात देख लो, या उससे पहले जो 9/11 जो अमेरिका कहता है 9/11, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था। वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी देख लो उसमें पाकिस्तान आपको बढ़ चढ़ करके एकदम भाग लेते हुए दिखेंगे। अब एक नई मूवी आई जो स्पाई मूवी है, स्पाई मूवी जासूसी पे है। इसमें दिखाया ये गया कि पाकिस्तान में, जैसे कि ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं होता या इससे पहले इस तरह की मूवी नहीं दिखाई जाती कि मार काट या धड़ल्ले से, जैसे कि इसका जो विरोध किया जा रहा है अधिकतर वो इसलिए किया जा रहा है। पहले मैं ये बता दूं, इसका विरोध किया जा रहा है बहुत सारे जो बॉलीवुड के पहले से सपोर्टर हैं, जो एक तरह से बॉलीवुड के पुराने कल्चर जो चला जा रहा था, मतलब इस्लामोफोबिया की बात जो करते हैं, तथाकथित इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, उसके तहत जो है आप मुस्लिमों के बारे में नहीं बोल सकते, पाकिस्तान के बारे में नहीं बोल सकते। क्योंकि जब पाकिस्तान के बारे में बोलोगे तो ऑलरेडी वहाँ पे मतलब मुसलमान की बात आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। तो जैसे ही आप वहाँ पाकिस्तान की बात करोगे तो इस्लाम की बात आएगी, तो यहाँ वो इस्लामोफोबिया वाली बात उड़ जाती है। तो वो कहते हैं कि आप इसकी बात नहीं कर सकते। आप जब इसकी बात करते हो तो फिर आपका जो है पाकिस्तान पर मतलब पाकिस्तान प्रो मतलब एंटी पाकिस्तानी आप दिखा रहे हो। उसके बाद नेशनलिज्म, बहुत राष्ट्रवादी बहुत ताकतें बढ़ गई हैं। तो ऐसी चीज़ें 2014 के बाद से ज़्यादा आ गई। भाई जो सही है उसे दिखाने में क्या दिक्कत है। अब देखो जैसे इस फिल्म में जो धुरंधर मूवी आई है आदित्य धर की बनाई हुई, जिसने पहले एक उरी भी बनाई थी, जिसमें हाउ द जोश काफ़ी फेमस हुआ था, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे थी, वो भी सच्ची कहानी पे थी। हाँ ठीक है, डायरेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा कहानी में थोड़ा सा तो अपना डालेगा ही ना, वो पूरा का पूरा ऑलरेडी 100% तो नहीं डाल सकता। हाँ, लेकिन कहानी का जो प्लॉट होता है वो उसी के बेस पे होता है, तो आपको पता चलता है कि हाँ इसी तरह से घटनाएं घटी होंगी और उसके साक्ष्य आपको मिल जाते हैं। उसी तरह ये धुरंधर है, ये भी आपको मिल जाता है कि जो एक लियारी जो कराची का जो पुराना कराची कहलाता है, वहाँ के ही एक जो रहने वाले लोग थे जो भारत से वहाँ जाके शिफ्ट हुए थे, उनके वीडियो देख लो, उनके वीडियो फेमस चल रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि हाँ लियारे में ऐसा था। और वैसे भी आप अगर क्या कहते हैं विकीपीडिया सब में जाके चेक कर लो, गूगल पे चेक कर लो, तो आपको रहमान डकैत के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अमेरिका ने बैन किया हुआ था जो ओसामा के बाद जो अगला ओसामा बनने वाला था, इलियास कश्मीरी को, जो इसमें मेजर जनरल के तौर पे दिखाया गया, आईएसआई चीफ को दिखाया गया। जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसने मतलब कि मतलब परेशान होता था। ये जो एरिया था लियारी इलाका, शुरुआत में यहाँ पे बलोच लोग रहते थे और अफ्रीकी मुल्क के सैदी और श्रमिक लोग रहते थे। मतलब बॉक्सिंग, फुटबॉल, ये सब था, मतलब कलाकार, ये सब लोग ज़्यादा होते थे। धीरे धीरे आईएसआई ने यहाँ पे कहो कि यहाँ एक मतलब धीरे धीरे होता है ना कि भाई काम नहीं हो रहा है, कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं उसमें, और धीरे धीरे उनकी मोनोपोली बढ़ती जाती है, भाई डॉन बनना शुरू हो जाता है। उसी तरह से रहमान डकैत बना और उसे आईएसआई ने सपोर्ट किया। और इस फिल्म में उसी रहमान डकैत के बारे में कहा गया है, आईएसआई के कारनामों को दिखाया गया है।
और भारत सरकार की गई गलतियों को दिखाया गया, उस समय की भारत सरकार की गलतियों को। और साथ ही इसमें ये दिखाया गया है कि एक जासूस जो दूसरे दूसरे देश में जा करके अपना जो प्रोजेक्ट करता है वो कितनी कठिन परिस्थितियों में करता है, क्योंकि आपको देश बचाने के लिए सिर्फ देश में सिर्फ सिपाही बॉर्डर पे नहीं लड़ते, आपके जासूस जो है दूसरे देश में भी जाकर रहते हैं, तो उन्हें किस कठिनाई से रहना पड़ा है उस चीज़ को दिखाया गया है। तो ऐसा तो होता ही है, तो उसको कठिनाई के साथ दिखाया जाएगा। वो थोड़ी है कि अच्छा कार आई, बड़ी कार से आके उतर गए, जंप मारा, सीधे नीचे आ गए और हीरो हीरोइन के साथ डांस शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसमें वही दिखाया जाएगा कि कैसे वो रहता है। उसमें ये दिखाया गया कि जब ताज होटल पे हमला होता है, इसके बारे में पहले से पता था, आइए सबको पता है। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियों ने, भारत की गुप्तचर एजेंसियों ने, और आईबी ने पहले से सरकार को खबर किया हुआ था, लेकिन सरकार ने डिसीजन नहीं लिया था उस समय। उसके बाद उसी समय ये भी हुआ था कि यहाँ के मीडिया चैनल लगातार कवरेज दे रही थी, और वहाँ का हैंडलर जो है उसी मीडिया चैनल को देख करके, मीडिया को देख करके जो है लाइव बता रहा था कि कहाँ पे सेना पहुँची है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। उनकी बातें रिकॉर्ड है, और उसी रिकॉर्ड को इसमें भी दिखाया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था कि लाइव टेलीकास्ट आप नहीं दिखा सकते। ये तो सबको पता है, तो इसमें गलत क्या दिखाया है, सही तो दिखाया है। और ये भी पता है सबको जो इस मूवी में दिखाया गया है कि पाकिस्तान के नोट छापने वाले जो मतलब टेंडर थे, मतलब जो ठेकेदार थे, जो विश्व लेवल पे होते ना, कहाँ के थे वो, शायद फ्रांस के थे या दूसरे यूरोपियन कंट्री के ही थे किसी के, उसी को भारत ने भी दे दिया था अपना कि मेरे भी नोट छापो, यानी इंक मशीन सब कुछ फॉर्मेट जो है सेम से। और आईएसआई उसी का, अब आईएसआई या कोई भी दूसरा देश जो फायदा उठाना चाहता है, भारत ने फायदा उठाने का नहीं किया, पाकिस्तान में डंप करके क्या करेंगे वहाँ के इकोनॉमी को, वो तो ऑलरेडी डंप है, उसको डंप करके क्या करेंगे, वो भारत को नष्ट करना चाहता है। तो उसने क्या किया कि वहाँ के जो उस एजेंसी के साथ मिल करके, उसका डुप्लीकेट बनवाया और नकली नोट छापना शुरू किया। और आप जानते हो भारत में कितने सारे नकली नोट आ गए थे। वो तो लॉकडाउन के बाद से भारत ने, उस 2015 तक ये चला था, उस वही प्रेस नोट छापता था। उसके बाद से भारत सरकार ने इसे चेंज किया, लॉकडाउन कर रहा हूँ मैं, ये नोटबंदी हुआ। नोटबंदी के बाद से जब उस नोट को बंद कर दिया गया, तो नहीं तो वो कितना सारा नोट, नकली नोट और छपने वाला था। और आप जानते हो कि बेनजीर भुट्टो के साथ जो है रहमान डकैत, एक बार क्या हुआ था कि रहमान डकैत बेनजीर भुट्टो के सभा में बम विस्फोट हुआ था। उस बम विस्फोट के बाद रहमान डकैत की कार से बेनजीर भुट्टो जाती हैं, तो उसके बाद से जो है वो पूरा बलोच लियारी इलाका जो है पूरा का पूरा जो है पीपल्स पार्टी जो है, शायद हाँ पीपल्स पार्टी है बेनजीर भुट्टो वाली, वो पूरा का पूरा उसके सपोर्ट में था, मतलब हमेशा वहाँ से जीतती थी वो। ये तो नवाज शरीफ की पार्टी थी, उसने मतलब अलग गुट को, जो इसमें दिखाया गया, संजय दत्त हैं इसमें बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे संजय दत्त हैं और अर्जुन रामपाल हैं, वो इलियास कश्मीरी का रोल कर रहे हैं, रणवीर सिंह है वो जासूस का कौर है, अजीत डावल वाला माधवन कर रहा है। अजीत डावल का हालांकि नाम नहीं दिया गया, नाम उनका चेंज कर दिया गया, लेकिन अजीत डावल वाला रोल जो है माधवन कर रहा है। तो सच्ची कहानी पे बेस है, थोड़ा बहुत नाम चेंज करके, थोड़ा बहुत करके, लेकिन अधिकतर नामों को सही रखा गया। और जासूस के बारे में भी जो दिखाया गया कि वो कितना, मतलब उसमें किस तरह का माहौल से गुजरा है, जिस समय ताज पे हमला होता है और सारे लोग खुशी मना रहे हैं पाकिस्तान में, और वो किस तरह का महसूस कर रहा है। तो इसमें कोई गलत नहीं दिखाया गया। तो इसमें क्या दिखाता वो कि अच्छा ठीक है, वहाँ पे ताज पे हमला हो रहा है, वो नहीं करके सीधे जो है अचानक से जोश आया, हीरो आ गया और सबको मार दिया खड़े होकर के, ये हो जाती फिल्म, जैसे पीछे की फिल्मों में दिखाया था। ये तो सच्ची नहीं हो सकती ना, जो रियल है उसी पे तो होगा, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता, और इसमें रियलिटी को दिखाया गया। और इन सब के इतने ट्रोल करने के बाद जिसमें ऋतिक रोशन भी नाम शामिल आ गया, बताओ, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले वॉर 2 बनाया था ना, उसमें भी कुछ इसी तरह का था, हवा में उड़ करके जंप करके फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। अबे कौन सा फाइट ओरिजिनल हवा में उड़ के करता है भाई। इतने सारे मेल्ट डाउन के बाद भी ये फिल्म जो है 8 दिनों में सिर्फ इंडिया में 200 करोड़ कमा चुकी है, इंडिया में। हालांकि 6 जो है मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है, उन्होंने बैन किया है इस फिल्म पे, लेकिन उससे भी क्या होता है, नेटफ्लिक्स के साथ 130 करोड़ का इसके साथ समझौता हो गया, तो सब मिला करके अभी देखा जाए तो, और 100 करोड़ जो है ओवरसीज में भी इसने कमा लिया, तो अभी देखें तो 430 करोड़ के आसपास हो गया। जहाँ तक जानकारी पता चला है कि ये 250 करोड़ का है ये मूवी, दोनों पार्ट बना करके, जो दूसरा पार्ट मार्च में आने वाला, तो उस हिसाब से तो इसने अभी प्रॉफिट कमा लिया, और ज़्यादातर और कमाएगा ही। अगले हफ्ते जिस हिसाब से
इनका मेल्टडाउन चल रहा है, जिस हिसाब से क्रिटिक्स जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं वो इस पे बोल रहे थे और धीरे धीरे अपना डिलीट किए जा रहे हैं, तो लोगों को वो और आकर्षित कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, जैसे इससे पहले महाअवतार हुआ था, उसमें क्या था, लोगों ने अच्छे जो क्रिटिक्स थे, अरे अच्छी मूवी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके उस समय भी क्रिटिक्स आए थे। लेकिन जैसे ही इधर से सबने देखना शुरू किया, देख करके बोला कि अरे वाह, इंडिया में तो ऐसी मूवी नहीं बनती। और वो साउथ की मूवी थी। इससे पहले भी बॉलीवुड को साउथ ही टक्कर देता रहा है, और बॉलीवुड तो खत्म ही हो गया था। बॉलीवुड कहाँ रहा था, वो तो साउथ के साथ मिलकर के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अजय देवगन वहाँ के मूवी में जा रहा है, तो कभी आप देखोगे यहाँ के जो एक्टर हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, वो उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ प्रोड्यूसर उसके साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन अब बाहुबली के साथ देखते हो जाते हुए, जो भी साउथ की RRR है, या इससे पहले जो भी है, यश की फिल्म है, जो भी है, अब देखो KGF, सारी की सारी उधर से आ रही है। पुष्पा, सब कुछ साउथ से ही मूवी आ रही थी अभी। और अभी रामायण की भी जो घोषणा की गई है, वो साउथ से ही घोषणा की गई है। इधर वाले तो बनाए थे, आपको पता ही है, उन्होंने देखा देखी बनाया कि भाई चलो इधर का बनाते हैं। तो आपने देखा था ना, प्रभास को लेकर के बनाया, नाम बाहुबली के बाद का, कैसे मूवी बना दी। जो यहाँ के मतलब हजम करने लायक नहीं होती, तो चूंकि उनके जो सोच में ना वही है ना, उस तरह का सोच बसा हुआ है, तो वो उसको सही नहीं कर सकते जब तक उस सोच से बाहर निकलने वाले कुछ लोग नहीं आएंगे ना। तो जैसे ये आदित्य सर आए, उन्होंने पहले भी बनाया, रियलिटी पे बनाते हैं, और रियलिटी पे बनाने की वजह से जो है लोगों को ये पसंद भी आ रहा है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लोग पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बता रहे हैं इसकी कहानी को। किलियारी जो है उस समय जब तक रहमान डकैत था ना, उसके बाद भी इसके बाद रहमान डकैत के मारे जाने के बाद भी जो आया, तो ये एक ऐसा एरिया था ना, ये नो गो जोन वाला एरिया था। मतलब कि आर्मी भी डायरेक्ट नहीं जा सकती थी जब तक कि पूरा फोर्स लेकर के नहीं आती। आर्मी पुलिस तो वहाँ एंटर ही नहीं करती थी। रहमान डकैत धड़ल्ले से किसी प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच जाता था, धड़ल्ले से पहुंचता था पाकिस्तान में। मतलब ऐसी स्थिति थी वहां पे। जिनको परेशान होना है वो परेशान होंगे, जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। रही बात कि मार काट और इस तरह की मूवी, कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा मार काट और ये दिखा है, अगर आप सही में रहमान डकैत के बारे में अगर आप चेक करेंगे गूगल और इस पर, तो आपको पता चलेगा, या फिर वहाँ के जो लोग बताते हैं, तो वो जब बताते हैं तो वो बता रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं दिखाया, इसमें बहुत कम दिखाया गया। और ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में ऐसी फिल्में नहीं बनी है जिसमें मार काट पहले से नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एनिमल आया था, उसमें कैसा मार काट था। हाँ, इससे पहले आप साउथ की मूवी देख लें, कितने मार काट के साथ आती है, या मतलब विश्व लेवल पे जो होता है जिस तरह चलता है। ऐसा थोड़ी कि इंडिया ने पहली बार बना दिया कि इस तरह है। जो रियल है उसको दिखाए कि भाई हाँ वो मार काट कर रहा है, ये नाम लेकर के करते हैं। विस्फोट होता है तो उससे पहले नाम लेते हैं। वो कहीं भी जाके ट्रक से नहीं विस्फोट कर सकते, ट्रक चला देते हैं। अभी क्या हुआ था लाल किला के पास, लाल किला के पास भी तो विस्फोट करने गए थे ना। वो क्या करने वाले थे, वो जो जहरीला नशा जहर बनाया था, वो किस लिए था, हिंदुओं को मारने के लिए तो था, कि भाई जाके मंदिर में जो है पानी में मिला दो, जिसका पता ही नहीं चलेगा, जो जो पिएगा सारे मर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कैसे मर गए सारे लोग। एक छोटा सा सीसी जो था वो 10,000 लोगों को मारने के लिए था, उन्होंने तो बहुत सारा बनाया हुआ था, 10 लाख लोगों को मारने का प्लान था। हाँ? वो तो उनका एक गैंग का एक पकड़ा गया, जिसकी वजह से वो तार खुलने शुरू हो गए, तो वो डर के मारे जो है उसने पहले सबसे पहले जाके विस्फोट कर दिया, तो पकड़ा चला गया। और वो भी नहीं कर पाया क्योंकि वो हरियाणा में रह रहा था, तो उसे सब कुछ पता था कि कब ये मार्केट खुला रहता है, कब भीड़ रहती है। लेकिन कहा कि चलो कुछ नहीं, तब कुछ तो होगा, तो वो करने आ गया। तो ऐसी चीज़ें देखते हो आप कि ऐसी चीज़ें हो रही है, इसको नकारा थोड़ी जा सकता। तो जो सही है वो तो उसे सब पसंद करेंगे ही, क्योंकि वो जो सच के पास दिखता है उसे लोग पसंद करते हैं। और वो पहले वाला समय चला गया कि आप ठीक है डांस वो सब थोड़े दिन के लिए चलता है। वो तो आजकल यूट्यूब इतना आ गया है कि लोग नए नए रील बना के देख रहे हैं, तो उससे ज़्यादा ओरिजिनल दिख रहा है, फिल्मों से ज़्यादा ओरिजिनल यूट्यूब पे दिखने लगा है, जो ओरिजिनल डांस सब देखना होता है। तो डांस गाना भी बहुत सारी तरह से, मतलब ज़्यादा जो है ना, मतलब प्रैक्टिकल तो वहाँ पे होना शुरू हो गया, ज़्यादा जो बनने फ्यूजन वहाँ पे बनने शुरू हो गए, यूट्यूब पे लोग बना बना के देने शुरू हो गए। तो आपके देखने के लिए कोई नहीं जाएगा भाई, इसलिए बॉलीवुड जो है ना लगातार फेल हो रहा है। और वैसे भी साल में 2200-2000 फिल्में बनाते हो और 2-3 फिल्में हिट हो रही हैं, है ना, वो भी किसी तरह से हिट हो रही हैं, तो उसे बचा के रखो और सही लेवल पे आ जाओ। कम से कम पता तो करो कि आपका क्यों नहीं हिट हो पा रहा है, और साउथ से आगे के फिल्में क्यों हिट हो रही हैं, एक सही तरीके से अपनाओ, और ये लोगों को क्यों पसंद आ रही है। अगर लोगों को पसंद आ रही है, जो लोगों को पसंद आएगा वही तो दिखाओगे।
ज़बरदस्ती करोगे तो वो आपको कोई लेगा नहीं। एक दिन थोड़ा सा लेगा, कभी कोई कोई थोड़ा लेगा, बस वो दूसरी बार से नहीं लेता वो कोई। धन्यवाद।